अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, पाकिस्तान एयरफोर्स की कॉल्स आनी शुरू होगी एसएसबी की, राइट। जीडी पायलट वालों को, इंजीनियरिंग ब्रांच वालों को, जिन गर्ल्स ने बॉयज़ ने अप्लाई किया था, राइट, उन्हें कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। कुछ का दिसंबर की स्टार्टिंग में एसएसबी है, कुछ का 5 दिसंबर के बाद है। तो हमारे यहाँ एयरफोर्स के एसएसबी वाले कौन कौन स्टूडेंट्स हैं? एक आप हैं और एक आप हैं। आपने कौन सी ब्रांच में अप्लाई किया? जीडी। और आपने भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में किया। मैं दोनों को ज़रा कंपैरिजन करके एक ही वीडियो बना देता हूँ और उसी में सम अप करता हूँ। पहला पॉइंट, जो जीडी पायलट में अप्लाई करते हैं वो इस बार में ज़हन नशीन कर लिया करेंगे, जीडी पायलट में सीट्स सबसे कम होती हैं। पूरे पाकिस्तान में मिनिमम भी सीट्स अगर हुई तो 3 होंगी, हत्ता ज़्यादा भी कर लें तो 5 होंगी, 5 से ज़्यादा नहीं होंगी। तो यहाँ सीट्स बहुत कम होती हैं। मेरे ख्याल से इस चांस को अवेल करने के लिए या अप्लाई करने के लिए 3-4 चीज़ें आपके पास हों तो आपको जीडी पायलट की अप्लाई करना चाहिए, वरना जीडी पायलट की अप्लाई नहीं करना चाहिए। पहला, आपका बैकग्राउंड एयरफोर्स की तरफ से होना चाहिए, इससे कोटा सिस्टम में आपको प्रेफर मिलती है, ये सच है। दूसरा, आपका कद सही होना चाहिए। खड़े हो ना, इसका कद देखो, नजर आ रहा है? बैठ जाओ। जीडी पायलट में अच्छी हाइट वाली लड़की और अच्छी हाइट वाले लड़के को बड़ी जल्दी प्रेफर किया जाता है। रिक्वायरमेंट उनकी पूरी आपने कर ली है, लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा बेहतर नहीं है तो आपको वहाँ अप्लाई नहीं करना चाहिए। हम लोग कभी कभार अक्सर औक़ात हम लोग अपने चांस को ज़ाया करते हैं गलत जगह अप्लाई करके। हम जानबूझ के अप्लाई करते हैं वहाँ पर, और वो चीज़ हमें जब नहीं मिल पाती तो हम सोचते हैं कि हमारा नसीब ख़राब था। नसीब ख़राब नहीं था, हमें वहाँ होना ही नहीं चाहिए था, हम वहाँ के लिए बने ही नहीं थे। समझ आई बात? हमें उस चीज़ तरफ जाना नहीं चाहिए। अब जीडी पायलट के लिए चले गए हो, एसएसबी आई गई है तो चलो अब इसकी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 90% भी कोई चांस होगा रिकमेंड होने का। और उसकी वजह सिर्फ 3-4 है जो मैं आपको बता चुका हूँ, और एक वजह है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और वो वजह अगर आपने रिमूव कर ली तो हो सकता है। कितना टाइम है आपको जाने के लिए जीडी पायलट? कब एसएसबी आपकी? 21। क्या इतनी देर में कोई एडवाइस दे सकता है आप में से कि ये कोई एक्सरसाइज करे जिससे इसकी चेस्ट बढ़ जाए, इसकी थोड़ी सी बॉडी थोड़ी सी हल्की सी बन जाए, कुछ इसकी फिजिक्स में चेंज हो? ये कोई एडवाइस दे सकता है, कोई बता सकता है? कोई जिम वगैरह जाता हो तो? मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का। बताए उसने कहा था कि ना नीम गर्म दूध लेके ना रात को 6 केले खा लो, आपकी गेन हो जाएगी। नीम गर्म दूध और साथ 6 केले, 6 केले खा लो, इससे क्या हो जाओगे? गेन हो जाएगा, वेट वजन नहीं बढ़ाना है इसका, चेस्ट भी गेन हो जाएगी। हाँ, पुशअप भी लगाना। हो सही कह रहा है पुशअप का। अच्छा मैं बता दिया, मैंने इसने खा के लेट जाना था अगले दिन। नहीं वो हो जाएगी, मेरी भी बंदे को पुलिस में जाना चाहिए फिर, है? मेरी भी इसी तरह पूरी हुई थी। सुन रहे हो उनकी बातें? क्या 20 दिन है इसके बाद? 20 दिन में ऐसे दंगल फिल्म का आमिर खान बनाना है? नहीं हो सकता। नहीं 20 दिन में नहीं हो सर, 6 माह का प्रोसीजर होता है। जिम भी जाए ना 6 माह लगेंगे ज्यादा से। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, माइनर। अच्छा इसे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, फिटिंग वाले या अनफिटिंग वाले? ये मतलब कि लूज पहनने चाहिए या हैं? लूज पहनने चाहिए। लूज में तो फिर हैंगर, फिट कपड़े तो नहीं पहनने चाहिए, ये बात तो क्लियर हो गई है। फिर किस तरह की ड्रेसिंग ये करे कि ये इसकी थोड़ी हाइट अच्छी लगे और इसे पर्सनैलिटी थोड़ी सही लगे? एक तो जूते जरा जो है ना थोड़े से बड़ी वाली एड़ी वाले पहने। एक जूते बड़ी एड़ी वाले पहने। क्या वहीं पे खड़े हुए हैं? क्योंकि इसका फेस नहीं हमने दिखाना ना, वहीं खड़े हो जाए बस, क्योंकि ये ऐसे भी जा रहा है ना। अब बताएं आप लोग पैंट शर्ट पहनते हो? मेडिकल में चेस्ट बराबर थी पूरी या इशू बनाया था उन्होंने? थोड़ा सा पूरी, माइनर भी ज़रा भी नहीं था। बैठ जाओ। तो मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ, उन्हें फॉलो कर लो, बाकी उम्मीदें बाहर रखो कि अल्लाह ताला कोई रास्ता बनाएगा। अच्छा लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, फिजिक्स में ग्रिप कर लो, पर्सनैलिटी से बच जाओगे। फिजिक्स में क्या कर लो? ग्रिप। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, स्मॉल सा। E = mc², क्या है ये? E = mc² क्या है? आइंस्टाइन का लाया सर। ठीक है, क्या लाया उसने, क्या कहा था? सर जो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, ये तो क्या कहा था कि अगर स्पीड ऑफ लाइट डबल हो जाए तो चीज़ें इनविजिबल हो जाती हैं, हमें नज़र नहीं आती।
आपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को जितना कर सकते हो डीपली उसे आप करो। अगर आपने उसे फिजिक्स में शिकस्त दे दी ना, यानी आपने उसे फिजिक्स के मतलब हर सवाल का जवाब दिया, ठीक है, तो आपकी ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आप दो जगह से मार खाओगे, ठीक है, आपके पास नॉलेज नहीं है, ऊपर से पर्सनैलिटी भी नहीं है। आप पर्सनैलिटी ना बनाओ, लेकिन नॉलेज हासिल कर लो। जीडी पायलट का काम क्या होता है? पायलट होता है, क्या उड़ाता है वो? जहाज उड़ाता है। और जहाज सारे का सारा किस पे डिपेंड करता है? केमिस्ट्री पे या बायो पे या फिजिक्स पे? किस पे डिपेंड करता है? फिजिक्स पे डिपेंड करता है। तो फिजिक्स में के मतलब वो आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछेगा कि हम इतने फुट पे अगर जा रहे हैं तो इसकी क्या बुलंदी होगी, क्या स्पीड होती है, मेजरमेंट कैसे, इतने मिनट में इतने किलोमीटर तय करे तो ट्रेन क्या उसकी स्पीड होगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना ट्रेन वाले भी, ठीक है, वो आपको मेजरमेंट करने आने चाहिए। और मैथमेटिकल क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा लाजमी, ठीक है। तो जो लिख लो फिजिक्स 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इसकी ग्लॉसरी पढ़नी है आपने नहीं बेटा, इसकी बात करो, ग्लॉसरी पढ़नी है। और आपने उस हर चैप्टर के बीच में ब्लू लिंक दिए होते हैं, येलो या ब्लू, जिसे कहते हैं डू यू नो मोर इन्फॉर्मेशन, वो आपने प्रॉपर्ली पढ़ के जाना है। समझ आ रही है? वो आपने प्रॉपर्ली पढ़ लेना है, उससे आपने सही थॉरली कर लेना है। उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स में उस बच्चे को बहुत जल्दी रेकमेंड कर लिया जाता है जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग हो। पाकिस्तान आर्मी में ये चीज़ मैटर नहीं करती। पाकिस्तान आर्मी में कॉन्फिडेंस मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। और एयरफोर्स में अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो भी है ना, आप चल जाओगे, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट वाइज वीक हो ना, समझे, सब्जेक्ट वाइज क्या हो वीक, तो फिर आप नहीं चलोगे। उन्हें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चाहिए क्योंकि उन्हें आपसे काम लेना है। इनका काम गन उठा के भागना है बस। इन्होंने ये थोड़ी ना फिजिक्स, ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, धुश, ऐसा इनका कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपका सारे का आपने जीडी पायलट जाने के बाद भी स्टडी करनी है, इतनी बुक्स पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, ये करने वो करने, ठीक है, फिर जाके वो आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे। तो आप अपनी स्टडी पे क्या करो, ग्रिप करो। सेकंड पॉइंट, आज के बाद आपने कोशिश करनी है कि रात को जागना नहीं है। आपकी आंखों के नीचे लाइंस हैं, ये पूछेगा इंटरव्यू में आपसे कि आंखों के नीचे लाइंस हैं, आप रात को जागते हो, आपके भी हैं, आपके नहीं हैं? हाँ, नींद पूरी किया करो। मैं नहीं पूरी करता, लेकिन आप लोग पूरी किया करो। लेकिन मेरी पूरी ना करने की वजह से भी लाइंस नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर 3 घंटे भी सोता हूँ ना, तो मैं घोड़े बेच के सोता हूँ। मेरे ऊपर आप ट्रक गुजार दो ना, बस सो गया, फिर मैं सही सो गया। आप लोग आधा घंटा सोते भी नहीं हो, करवटी बदलते रहते हो, नींद नहीं आ रही, कोई ख्वाब नहीं आ रहा, ठीक है। तो नींद को क्या करना है, आपने पूरा करना है। अगले 20-25 दिन तक आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। और आप भी जाने से पहले नींद पूरी करो अपनी, ठीक है। ये ना हो कि दिन रात जाग के बुरी हालत की हो, इससे सिर फटता है और माइंड आपका फ्रेश नहीं रहता, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, पिक्चर स्टोरी। इनकी मैटर नहीं करती, आपकी मैटर करती है। आपको पिक्चर स्टोरी आनी चाहिए। उसके लिए गूगल पर सर्च करना, पिक्चर्स आ जाएंगे, उन पर स्टोरी बनाना सीखना, ठीक है, इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग। अब मैं आपसे 3 सवाल पूछ जी। तो इस बार उन्होंने बड़ी गंदी या वीडियो में नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ ठीक है, कह रहा बहुत पिक्चर्स थी दूसरे किस्म की, समझ आ रही है। शाम आप यहीं खड़े रहें, बाकियों को बैठा दें इधर बेटा। अच्छा, मैं अब आपसे ना 3-4 सवाल पूछने लगा हूँ और ये सोचना कि इन सवालों के ज़िम्न में ही आपने करना है, ठीक है। पहला सवाल, हम आपको क्यों रखें? सर क्योंकि मैं जो एयरफोर्स के लिए कैपेबल हूँ, मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, मैं वो पाकिस्तान के लिए सर्व करना चाहता हूँ। अगर बाहर जो लोग हैं अपनी कोई ऐसी कैपेबिलिटीज़ बताओ 3 जिसकी बिना पे मैं आपको रख लूँ। सर पंचुअल हूँ सर, और सर मैं सर अपने जो काम है उसके लिए सर्व कर सकता हूँ काम को अपने काम। तीसरा सर मैं जो बाहर हूँ सबसे बेहतर हूँ। जो बाहर है उन सबसे आप बेहतर हैं। बाहर में क्या क्या बुराई हैं? सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे, आपने कैसे कहा बाहर से बेहतर है? सर इतना कॉन्फिडेंस है सर मैं। अब लिखो पॉइंट। वो आपसे पूछता है कि मैं आपको क्यों रखूँ। पॉइंट नंबर 1, सर मैंने आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी की हैं। क्या पूरी की हैं? उर्दू में क्यों लिख रहे हो? एयरफोर्स में जाना है, इंग्लिश में लिखो। सारी रिक्वायरमेंट्स क्या की हैं?
कंप्लीट की। ठीक है, आंसर लिख लो बेटा, आई कंप्लीट योर ऑल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट आपने क्या देना है, सेकंड पॉइंट आपने देना है मेरी मदर की और फादर की विश है कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करूं, जिसके बाद मैं पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं। ठीक है, तीसरा आपने क्या पॉइंट देना है, आपने कहना है मैं हार्ड वर्क करूं, क्या हूं, हार्ड वर्क। मैं हर चीज़ को सीख जाता हूं, जो चीज़ मुझे नहीं आती है उसे मैं सीखने की कोशिश करता हूं, इस पॉइंट को आपने देना है। ठीक है, बाकी इन चीज़ों को कीजिएगा। अब हम आते हैं पॉइंट की तरफ, दूसरे की तरफ। बेटा आपका कौन सी पोस्ट थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, लिखना शुरू करें। एरोनॉटिकल इंजीनियर का काम क्या होता है, किस चीज़ को मेंटेन करते हैं वो, ठीक है, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा हमारा, उसके साथ मैथ होगा। एरोनॉटिकल इंजीनियर के जितने बच्चे एसएसबी जाते हैं उनसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो से हैं ना वो मैथ के मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसकी वो प्रिपरेशन करके नहीं जाते, वो प्रिपरेशन करते हैं फिजिक्स की और क्वेश्चन होता है मैथ के मतलब। एयरफोर्स में एसएसबी में रेकमेंड होने के मैं 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, वो आपने ध्यान में रखना है। बेटा ये 5 पॉइंट्स आप भी लिख लो, ठीक है, जो उन्हें बता रहा हूँ ना वो आप भी लिख लो पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, ग्रुप डिस्कशन जब आपकी होगी वहाँ पर, ठीक है, तो आपने उसमें कोशिश करना है कि आपने वो बात बोलनी है जो सब बोल रही हैं, आपने डिफरेंट होने की कोशिश नहीं करनी, आपने डिफरेंट होने की कोशिश करनी है। मैं दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, आर्मी में आपने क्या कहना है, डिफरेंट, और आपने डिफरेंट होने की कोशिश नहीं करनी, आपने उस चेंज में रहना है, जो डिस्कशन हो रही है उसी चेंज में रहना है, और उसी बात को आपने पुश करके सेव कर देना है, यानी उसके खिलाफ नहीं जाना, जो डिस्कशन हो रही है ना उसके खिलाफ नहीं जाना। आप जा सकते हो क्योंकि आपका टारगेट है बाकी लोगों से बेहतर साबित करना, आपका टारगेट बाकी लोगों से बेहतर साबित करना नहीं है। वो गलत बात सारे नहीं कर रहे होंगे, वो एक कर रहा होगा, उसका साथ देना नहीं है, मेजोरिटी का साथ देना आपने, वो मेजोरिटी के खिलाफ जाएगा, लेकिन मेजोरिटी के खिलाफ जाके वो साबित करेगा कि मैं ठीक हूं, और ये साबित करना लीडरशिप की निशानी है। आपकी एयरफोर्स में लीडरशिप की रोल नहीं है, आपका काम है फील्ड, उसका काम है लीडरशिप। जरा दोनों में कंपैरिजन कर लो। आर्मी एयरफोर्स के एसएसबी में थोड़ा फर्क है। आर्मी में एसएसबी में रेकमेंड होने के लिए आपको ये साबित करना पड़ता है कि आप एक लीडर हो और आप लोगों को लीड कर सकते हो। एयरफोर्स में रेकमेंड होने के लिए आपको ये साबित करना पड़ता है कि आप जिस पोस्ट के लिए आ रहे हो आप उस पोस्ट के लिए कैपेबल हो, आप जीडी पायलट की पोस्ट सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि उनकी जो जॉब है वो हर कोई परफॉर्म कर सकता है, लेकिन लीडर कोई नहीं बन सकता। समझ आएगा दोनों का कंपैरिजन? तो आपने अगेंस्ट नहीं जाना बल्कि उनके फेवर में जाना है और उनके फेवर में रहना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, वर्ड सेंटेंसेस, जो वर्ड देते हैं उनका सेंटेंस बनाने होते हैं। ठीक है, एयरफोर्स वाले बच्चे जो से हैं वो रियलिटी बेस्ड सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव का नेगेटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव, वो सारे पॉजिटिव बनाएंगे। मैं साथ साथ कंपैरिजन कर रहा हूं दोनों को। आप क्या बनाओगे, रियलिटी बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ड नहीं बोलना चाह रहा, गर्ल्स बैठी हैं, कोई वर्ड होता है तो उसके बारे में जो आप बना जी किलो, क्या कैसे पॉजिटिव लेके आएंगे आप? हैं? ठीक है, इसे नेगेटिव लेके आए, आई वॉन्ट टू किल ऑल एनिमीज ऑफ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को मारना चाहता हूँ, पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को ख़त्म करना चाहता हूँ। जब पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र देखते हैं, आपने किल का मॉस्किटो वाला नहीं बनाना, वो बना सकता। आपने, मेरी दोबारा बात समझ लो, आपने रियलिटी में रहना है। किस में रहना है? रियलिटी में रहना है। पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव रखना है। फॉर एग्जाम्पल अब वो कहता है कोई और वर्ड हम लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लें कोई देम ये वर्ड लव, लव ले लेते हैं। अब वो लिख देगा आई लव माई मदर। आपने लिखना है हस्बैंड एंड वाइफ शुड हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग लव, उन्हें एक अच्छा सच्चा प्यार करना चाहिए। ठीक है, समझ आएगी बात? लव को आप कहाँ ले गए? मैरिज लाइफ में ले गए। कहाँ ले गए? रियलिटी में लव होता ही मैरिज लाइफ में, उससे पहले तो लव होता ही नहीं ना। वो जो लव होता है वो लव नहीं होता ठीक है, वो बेकार होता है। ठीक है, अब वो क्या बोलेगा? वो कहेगा आई लव माई मदर, वो पॉजिटिव ही रहेगा। आपने, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ शायद आपको बात समझ आ रही है, आपने रियलिटी में रहना है। लव का रियलिटी लव हस्बैंड वाइफ ही है, तो उसी में जाओ आप। समझिए बात? जैसे आपने एक और बात भी कही थी कि फुल सेंटेंसेस में बनाने, अब मैं कह रहा हूँ फुल सेंटेंस कंप्लीट करने हैं आपने। मैं आपको साथ साथ में चेंज करता रहूँगा, ये मेरी शुरू से आदत है।
जब आप एक दिन पहले जाने से पहले कॉल करोगे ना, तो उस दिन मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने अभी तक पूरे महीने में आपको नहीं बताई। बोलूँगा बेटा ये मत करना, ये कर देना। समझ आ रही बात? तो आखिरी दिन तक टच में रहना है कि सर मैं कल जा रहा हूँ ट्रेन से, तो बताएं मैं ये क्या करूँ वो क्या करूँ। समझ आ रही है? बताया तो सबको ही था। कंप्लीट नहीं होते, लेकिन टाइम में कंप्लीट नहीं होते। कंप्लीट क्यों नहीं होते? क्योंकि आप सेंटेंस बड़ा बनाते हो, आप सेंटेंस शॉर्ट बनाओ। सेंटेंस कंप्लीट किसे कहते हैं? जिसके आगे डॉट आता है। आप जो भी सेंटेंस बनाएं उसके बाद डॉट लगा दें। क्या लगा दें? डॉट। वो कंप्लीट हो गया। आपके मुताबिक वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, लेकिन डॉट के मुताबिक वो सेंटेंस कंप्लीट है। तो शुड पुट अ डॉट्स एवरी सेंटेंस। एयरफोर्स वालों की बात कर रहा हूँ, आर्मी वालों की बात नहीं कर रहा। ये एक तो मिक्स हो जाते हैं सारे वीडियोस में, मिक्स नहीं होने चाहिए। इन सबको अलग अलग रखो ताकि आपका माइंड अलग। जब आर्मी में जाना